अगर आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, अगर नेता का बेटा राजनीति कर सकता है, तो जज का बेटा जज क्यों नहीं बन सकता। दोस्तों ये जो बयान है ये देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई का, जिन्होंने दोस्तों कल देश के सबसे ऊंचे न्याय पद की दोस्तों सबसे ऊंची शपथ ली है। ये पहले बौद्ध CJI हैं, बल्कि देश के दूसरे दलित CJI भी हैं। उनके इस बयान ने न्यायपालिका के अंदर भाई भतीजावाद पर नई बहस छेड़ दी है। बार एंड बेंच को इन्होंने इनके दिए हुए इंटरव्यू पर इनके वंशवाद और पारदर्शिता और मेरिट को लेकर ऐसी बातें कह दी हैं जिसने पूरे न्यायिक सिस्टम को पूरी तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों जस्टिस गवई कहते हैं कि अगर आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि मैरिट से समझौता यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ रिश्तेदार होने से किसी को बाहर कर देना ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये बयान उस वक्त निकल कर आया है कि जब जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और सिफारिशों पर पहले ही सवाल खड़े हो चुके हैं। दोस्तों CJI गवई ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोग भी मिलते हैं जो नॉमिनेशन के लायक नहीं होते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया में सुधार जारी रहेगा। इन्होंने अपनी यहाँ पर प्राथमिकताएं भी बताई, जिसमें लाखों लंबित मामलों को निपटाने की योजना, निचली अदालतों के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, जजों की नियुक्ति के अंदर पारदर्शिता और इंटरव्यू सिस्टम को जारी रखना, न्यायपालिका की छवि पर लगे भ्रष्टाचार के जो दाग है उसको धोने की कोशिश और कोर्ट के अंदर AI को भी अपनाना शामिल है। वो मानते हैं कि केस लिस्टिंग के अंदर खामी में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी हो रही है और उनका ये पहला काम यही होगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि शपथ लेने के तुरंत बाद में अपने साथियों से चर्चा करूंगा ताकि पता चल सके कि सबसे गंभीर समस्या क्या है। जब जस्टिस गवई से यहाँ पर पूछा जाता है कि इतने कम कार्यकाल के अंदर वो आखिर क्या कर पाएंगे, तो उन्होंने किसी तरीके का बड़ा वादा करने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों उन्होंने आगे भी कहा है कि मैं शुरुआत में कोई भी वादा यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा। मैंने कई लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हुए देखा है, लेकिन अंत में वो उसका 50% भी काम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों जब उनसे पूछा जाता है कि न्यायपालिका की जो छवि है उसको भ्रष्टाचार के मामलों में कैसे प्रभावित किया है, तो जस्टिस गवई यहाँ पर कहते हैं कि 900 जजों में अगर कुछ ब्लैक शीट जज हैं तो वो भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लोग अंतिम आस लेकर कोर्ट मराते हैं और यहाँ पर भरोसे से समझौता नहीं किया जा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के मामले में जो जांच रिपोर्ट थी वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। दोस्तों जस्टिस गवई यहाँ पर कहते हैं कि मैं मेमोरेंडम और प्रोसीजर से बाहर नहीं निकल कर जाऊँगा। वो आगे ये भी कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसीलिए भी लाया गया है ताकि दलित प्रतिनिधित्व बना रहे। उन्होंने आत्मनिरीक्षण भी निभाया है और कहा कि मैं ऐसे समुदाय से हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को वो कोटा नहीं मिलना चाहिए जो किसी ज़्यादा ज़रूरतमंद को यहाँ पर मिल जाना चाहिए। क्या नए CJI पुरानी बीमारियों का यहाँ पर इलाज कर पाएंगे, या फिर IAS वाला जो लॉजिक है वो न्याय नियुक्तियों के अंदर नई बहस को यहाँ पर जन्म दे देगा। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।